A very good morning to you students. We are going to start with chapter number 1. This is actually a recapitulation of what we did in class 6th. Okay. So class 6 में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था क्या कि वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स ऑफ अ होल नंबर आर नोन एज इंटीजर्स. दैट मीन्स सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं प्लस उनके जो नेगेटिव्स होते हैं वो भी इंटीजर होते हैं. एंड जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर बिकॉज in a way it is neither positive nor negative but still it is a integer, it is a whole number. So हमने integers के बारे में ये पढ़ा था. Now today we'll start with the exercise so as you can recapitulate. तो सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे ये नंबर लाइन बना रखी है जिसमें मुझे 5 के सेगमेंट्स में नंबर लिखे हुए हैं बट इनके बीच में जगहों के नाम लिखे हुए हैं. राइट तो मुझे ये बताना है फर्स्ट पार्ट में कि इनका कितना कितना डिग्री टेम्परेचर है. सो अगर आपको याद हो तो हमने क्या था, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था कि जीरो के हमेशा साथ कौन सा नंबर होता है, 1. ठीक है, इस तरफ +1 है तो इस तरफ कौन सा होगा, -1. गेटिंग इट. तो ऐसे जहां पे नंबर्स नहीं लिखे हुए मैं उनको फिल कर पाऊंगी तभी मेरे को क्या मिल पाएगा, इनकी डिग्रीज मिल पाएंगी. अगर ये -1 है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो ये -2, -3, -4 और ये -5 लिखा ही हुआ है. गेटिंग इट. तो श्रीनगर का कितना टेम्परेचर आया मेरे पास, -2. तो मैं -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर में लिख देती हूँ. सिमिलरली अगर मैं काउंटिंग कंटिन्यू रखूं, -5 के बाद क्या आता है, -6, -7, -8, -9. तो लाहौल स्पीति का क्या टेम्परेचर आ रहा है, -8 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये दोनों हो गए. अब इस तरफ को चलते हैं. इस तरफ कैसे लिखते हैं नंबर लाइन में नंबर्स, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं. तो वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15 लिखा ही हुआ है, 16, 17, 18, 19, 20 ऑलरेडी लिखा है, 21, 22, 23, 24. तो इनके अकॉर्डिंग अब मैं शिमला, ऊटी और बेंगलुरु का टेम्परेचर फाइंड कर सकती हूँ. तो शिमला कितने डिग्री पे है, +5 डिग्री सेल्सियस. ओके, ऊटी कितने डिग्री पे है, 11, 12, 13, 14 डिग्री पे, +14 डिग्री सेल्सियस. और बेंगलुरु कितने पे है, 21, 22, +22 डिग्री पे. So my first part is complete. Coming on to the next part, it says find the difference between hottest and coldest. तो that means मुझे hottest और coldest place के बीच में कितना difference है ये बताना होगा. उसके लिए मुझे hottest place कौन सी है वो भी पता होना चाहिए. सो याद रखिए टेम्परेचर में जिसका टेम्परेचर पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट नंबर होता है, पॉजिटिव ग्रेटेस्ट नंबर, वो हॉटेस्ट होगा. जैसे हम बोलते हैं दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री चला गया, मतलब बहुत गर्मी होगी, राइट. और हम कहते हैं मसूरी में 0 डिग्री हो गया, -1 हो गया, वहां पे बर्फ पड़ रही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कोल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे लीस्ट वैल्यू. ठंड कब होती है, जब टेम्परेचर कम होता है. गर्मी कब होती है, जब टेम्परेचर बड़ा होता है. सो सबसे हॉटेस्ट प्लेस हमारे पास कौन सी है क्वेश्चन में, बेंगलुरु. और कोल्डेस्ट प्लेस हमारे पास कौन सी है, लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है लाहौल स्पीति. तो लाहौल स्पीति और बेंगलुरु का टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं, उनको माइनस के फॉर्म में लिख देते हैं. बेंगलुरु क्या था, +22 डिग्री सेल्सियस हटा देते हैं फॉर द टाइम भी, माइनस लाहौल स्पीति का क्या है, -8. अब आपको पता है कि हम कैसे करते थे सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में, ये दोनों इंटीजर्स हैं, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन है. तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देते थे और जो यहाँ पे नंबर लिखा होता था नेक्स्ट नंबर, हम उसका एडिटिव इनवर्स ले लेते थे. मतलब -8 का एडिटिव इनवर्स +8 होता है. तो +8 लिख लो या सिर्फ 8 लिख लो, एक ही बात है. तो 22 + 8 कितना होता है, 30. वेरी गुड. तो उनका डिफरेंस कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, यहाँ पे प्लस और माइनस टेम्परेचर में डिफरेंस फाइंड करना है. कोल्डेस्ट माइनस हॉटेस्ट भी करते तो भी आपका -30 आता है. इन अभी आपको ये पता चला कि दोनों में 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला गया लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस फाइंड करना है. तो आप दोनों में से अगेन कोई भी
वे फाइंड कर सकते हो। डिफरेंस ही तो बताना है कि दोनों में फर्क कितना है। प्लस और माइनस मेरे को डायरेक्शन बता देगा कि किसकी तरफ जाने से कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। सो हम यहाँ पे श्रीनगर माइनस लाहौल स्पीति करते हैं, ठीक है। तो श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे लिखा है, हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, -2 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का क्या है, -10 डिग्री, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इंटीजर्स में, -2 तो ऐसे ही रहेगा, जो माइनस होता है वो एडिशन में सब्ट्रैक्ट मतलब एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ का नंबर एडिटिव इनवर्स हो जाता है, दैट मीन्स +10। तो +10 के लिए मैं सिर्फ 10 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो माय आंसर कम्स आउट भी, जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो ऑपरेशन तो माइनस का होता है, राइट। तो 10 और 2 में से 10 में से 2 गए 8, और साइन किसका लगता है, ग्रेटेस्ट नंबर का। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 10, तो 10 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो +8 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगेन यहाँ -8 आता, अगर आप ये वाला करते, इस वे से करते, तो वो भी यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ हमें डिफरेंस फाइंड करना है, सो इट वॉन्ट इवन इफेक्ट मी, ओके। बट कैलकुलेशन जो लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, एक क्विज था जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्स दोनों दिए जाते थे, ठीक है। ये इसलिए बताने के लिए क्योंकि एक बच्चे के नेगेटिव में मार्क्स आ रखे हैं, तो आप उस पर हंसो मत कि भाई वो -5 कैसे ले आया, हम तो सिर्फ 0 लाते हैं, या 0 ला सकते हैं मिनिमम नंबर, बट उसके माइनस में भी मार्क्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसको रॉन्ग आंसर पे टीचर माइनस दे देती थी नंबर, ठीक है। तो उसके कितने टेस्ट किए गए, 5, उसके 5 टेस्ट हुए, 5 एग्जाम्स हुए, और उसमें उसके मार्क्स आए 25, एक में आए -5, एक में आए -10, एक में आए 5, फिर एक में आए 10, ठीक है। तो उसके 5 टेस्ट हुए, 5 टेस्ट का स्कोर दे रखा है हमें, और लिखा हुआ है फाइंड द व्हाट इज हिज टोटल एट द एंड। उसका टोटल बताना है, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐड, ठीक है। तो आप जैसा मन करे वैसा एडिशन कर लीजिए, पहले 2-2 के पेयर में कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 + -5, दैट मीन्स एडिशन का क्वेश्चन है, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन नेगेटिव का करते हैं, और साइन ग्रेटेस्ट नंबर का लगता है। तो 25 में से 5 गए, आंसर बचा 20, और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर 25 का साइन कुछ नहीं दे रखा है तो प्लस होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्लस ही है तो मतलब इनविजिबल साइन इज प्लस। बाकी क्वेश्चन एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है। अगेन इन दोनों को करते हैं पहले, 20 + -10, तो एडिशन के क्वेश्चन में हम साइन देखते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का करेंगे, और साइन ग्रेटेस्ट नंबर का लगेगा। तो 20 में से 10 गए, कितना बचा, 10, और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर इज 20 का साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज लिख देती हूँ। अब तो ये सिंपल एडिशन का क्वेश्चन बन गया, राइट। 10 + 5 + 10 कितना होता है, 10 + 5 15, 15 + 10 25, दैट मीन्स उसके टोटल मार्क्स कितने थे, 25 मार्क्स, इन टोटल उसके 25 मार्क्स आ गए, ओके। Moving on to question number 3, it says श्रीनगर में टेम्परेचर मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस, मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वो कह रहे हैं ट्यूसडे को वो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप का मतलब कम हो गया, कितने से, बाय 2 डिग्री सेल्सियस, वो कम हो गया बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये बताना है कि ट्यूसडे को उसका टेम्परेचर कितना था। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -5, ड्रॉप का मतलब कम हो गया, ठीक है। तो मैंने इसलिए -2 लगा दिया, सो -2, गेटिंग इट। तो वो कितना हो गया, ड्रॉप बाय, कैन यू पुट लाइक दिस, यू कैन पुट लाइक दिस। सो ड्रॉप हुआ माइनस, कितने से ड्रॉप हुआ, 2 से। अगेन ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, और हमें
हम सब्ट्रैक्शन के साइन को प्लस के साइन में कन्वर्ट करके यहाँ पे एडिटिव इनवर्स कर देते थे, राइट। अब ये एडिशन का क्वेश्चन हो गया। एडिशन में दोनों साइन नेगेटिव होते हैं तो ऐड करते हैं, ऑपरेशन एडिशन का होता है, ठीक है। माइनस माइनस ऐड करते हैं तो माइनस मतलब 5 और 2 कितना होता है 7, और साइन लगता है ग्रेटेस्ट नंबर का। ग्रेटेस्ट नंबर दोनों का ही एक्चुअली माइनस ही साइन है तो माइनस साइन ही लगेगा। सो दैट मीन्स इसका टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना हो गया होगा -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन टू दिस इट सेज कि हमें अब ये बताना है कि वेडनेसडे को ये राइज हो गया। राइज का मतलब प्लस हो गया कितने डिग्री से, वो कह रहे हैं 4 डिग्री से। 4 डिग्री से बढ़ गया, बाय 4 मतलब 4 से बढ़ गया, जितना ट्यूसडे को था उतने से, ठीक है। तो ये बताना है कि वेडनेसडे को कितना था। अब ट्यूसडे को कितना था -7, और हमने इसमें क्या करना है +4 डिग्री सेल्सियस। एडिशन का क्वेश्चन है, साइन देखेंगे, इसका नेगेटिव साइन है, इसका पॉजिटिव साइन है, ठीक है। नेगेटिव प्लस माइनस मतलब माइनस, ऑपरेशन किसका होगा माइनस का होगा। 7 में से 4 गए 3, और साइन किसका लगता है ग्रेटेस्ट नंबर का। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा 7 का साइन है माइनस, तो माइनस। दैट मीन्स वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Okay, so question number 4 says a plane is flying at a height above the ground above the sea level. Let's say ये sea level है, तो कह रहे हैं कि एक एरोप्लेन है जो कि उड़ रहा है कितना above 5000 मीटर। तो मैं उसको +5000 से डिनोट कर सकती हूँ क्योंकि वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये रखा है, उसी पॉइंट पे नीचे एक सबमरीन फ्लोट कर रही थी, ठीक है। पानी के अंदर उसी पॉइंट पे, मतलब आगे पीछे कहीं नहीं, उसी पॉइंट पे नीचे यहाँ पे एक सबमरीन फ्लोट कर रही थी, और वो कितने नीचे थी -1200। क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि वो कम है, नीचे है, नीचे के लिए मैंने साइन डिनोट किया 1200 का। सो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। मुझे अगर इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, सो व्हाट आई विल डू, एरोप्लेन का जिस लेवल पे है माइनस जो सबमरीन का डिस्टेंस है, राइट। हम डिफरेंस ही तो फाइंड करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ओके, सो व्हाट कैन आई डू, एरोप्लेन का लेवल जितना है माइनस सबमरीन का लेवल जितना है। तो एरोप्लेन किस लेवल पे 5000 प्लस का, तो मैंने प्लस हम इग्नोर भी कर सकते हैं, माइनस ऑफ 1200। अगेन ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स आ जाता है इसका। दैट मीन्स -1200 का एडिटिव इनवर्स प्लस होता है, तो हम प्लस ना भी लिखे तो कुछ नहीं होता। सो अब हम ये भी जान सकते हैं कि जब दो साथ में माइनस होते हैं, सो माइनस माइनस कैन बी रिटन एज प्लस ओनली। आंसर कितना आया 6200 मीटर। दोनों में कितने का डिफरेंस है 6200 मीटर का डिफरेंस है। क्यों, 5000 ऊपर जाना है, 1200 नीचे जाना है, टोटल कितना जाना होगा। अगर एरोप्लेन को सबमरीन से मिलाना है या सबमरीन को एरोप्लेन से मिलाना है, जो कि हो नहीं सकता, तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा 6200 का। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज मोहन ने बैंक में डिपॉजिट किए। मान लेते ये बैंक है, मोहन ने जाके बैंक में 2000 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है। डिपॉजिट का मतलब ऐड किए, ठीक है। जब आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हो तो ऐड करते हो माइनस करते हो, ऑब्वियसली ऐड करते हो, ठीक है। फिर वो अगेन बैंक गया और वहां से निकाल के लेकर आ गया, ठीक है। सो मैंने उधर से निकाल लिए, कितने निकाल लिए 1642। जब आप निकालते हो तो प्लस करते हो माइनस करते हो, माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर, अगर हम नेगेटिव नंबर यूज करते हैं विड्रॉल के लिए, जो कि हम वैसे भी करते, तो इन दोनों में, तो अब हमें ये बताना है कि उसके अकाउंट में अब कितने पैसे हैं, फाइंड द बैलेंस। तो 2000 में से
1642 चले गए तो वो मुझे बैलेंस दे देगा. सो आई कैन राइट कि डिपॉजिट में से विड्रॉल का अमाउंट माइनस कर दूं. ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि हम माइनस माइनस प्लस मत कर देना. ठीक है, सो डिपॉजिट के लिए मैंने किया प्लस माइनस 1642, यही मेरे को देगा ना बैलेंस. ये क्या देगा मुझे? सो बैलेंस का फॉर्मूला होगा डिपॉजिट में से विड्रॉल माइनस कर दो. तो 2000 में से 1642 चले गए तो कितने हो गए? 8530. सो दैट मीन्स 358 रुपीज. अब आप यूनिट लिखना मत भूलिएगा कि मीटर नहीं लिखना, पैसे की बात कर रहे हैं. तो मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया विड्रॉल के बाद? 358 रुपीज बचे. गेटिंग इट? अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम कल करेंगे. सो फॉर टुडे यू कैन डू टिल क्वेश्चन नंबर 5.